मैं कभी कभी कथा बोला करता हूँ। एक गरीब माँ सड़क पर मिट्टी डालती थी। आज से लगभग 50 साल पहले की बात करूं, 50-100 साल पहले तो साहब उस समय जेसीबी नहीं चलती थी, तो सड़कों पर मिट्टी डालती थी माँ। क्यों? क्योंकि उसके पति जब उसका बच्चा पेट में था तभी उसी के पति खत्म हो गए थे। झोंपड़ी में रहने वाली माँ थी वो। बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे का पालन पोषण करे कि पेट पालने के लिए नौकरी करे, क्या करे? वो है गरीब माँ। गंभीरता से सुनना, एक माँ बेटी का संबंध क्या होता है। वो है गरीब माँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर अपनी साड़ी का पालना बना लेती है, वृक्ष की डाल से बांध देती है और बच्चा उस पालने में झूलता रहता है। माँ सड़क पर मिट्टी डालती है, बच्चा धीरे धीरे उन वृक्षों की शाखाओं पर खेल करके बड़ा हो रहा है। उस बच्चे ने सखा नहीं जाने हैं साहब, उसने छत नहीं देखी है कैसी होती है। धीरे धीरे वह जब बड़ा हुआ तो 5 साल का हो गया। उसका उतना ही संसार है, माँ तक गरीबड़ी माँ है। 2 साड़ी से ज्यादा उसके पास थी भी तो नहीं। एक साड़ी धो के सूखने डाल देती है, एक साड़ी पहन लेती है। 5 साल का बच्चा हुआ, कहीं से मां ने सुन लिया इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा है। मां को पता पड़ गया हरिद्वार में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है। तो मैया ने क्या किया कि अपने भोजन को थोड़ा कम कर दिया, भोजन को, अपने खर्चे को कम किया। उधर मेहनत बढ़ा दी थोड़ी। 1 महीने मेहनत करने के बाद उस मां ने 5 रुपए बचा लिए। 5 रुपए की साफ बचत हुई। गरीब के लिए छोटी पूंजी बहुत मायने रखती है। 5 रुपए की जब बचत हो गई, शाम का वक्त था, बच्चा खेल करके आया, मिट्टी में सना हुआ, आवाज लगाई, माँ आजा आजा लाला, आजा आजा आजा। और मैं सत्य कहता हूं, माँ कितनी ही थकी हो, लेकिन जब बच्चा उसकी गोद में आके बैठ जाता है तो अपनी थकान भूल जाती है। गोद में बच्चे को बिठाला, 5 साल का लाला, और लाला से कहा, लाला मेला देखोगे? मेला चलोगे देखने? बेटी ने कहा, माँ मेला कैसा होता है? अरे लाला, मेले में दुकान होती है, बहुत भीड़ होती है, खाने को भी अच्छी अच्छी चीज होती है। लाला ने कहा, मैया दिखाओगी मुझे मेला? हाँ चलेंगे बेटा। अब माँ ने हिसाब लगाया कि 1 रुपए से मेरा किराया हो जाएगा जाने का, 1 रुपए से किराया हो जाएगा आने का, 1 रुपए से मैं पूजा करा दूंगी, 1 रुपए से मैं भोजन पानी की व्यवस्था कर लूंगी, और 1 रुपए से मैं बच्चे को खिलौना खरीदवा दूंगी। ये टोटल पूंजी है माँ की। माँ कुंभ के मेले में बेटे को लेके गई। कुंभ का मेला तो आप जानते हो, जहां एक बार व्यक्ति खो जाए आसानी से मिलता नहीं है। माँ, मेरा व्यासपीठ की ओर देखें, दृश्य में दिखा दूंगा आपको। माँ आगे आगे चल रही थी, इधर भी दुकान, इधर भी दुकान, आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़। साड़ी का पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे बच्चा चल रहा था, छोटा सा बच्चा। माँ की साड़ी खींचता है कभी। एक दुकान पर उसने खिलौना देख लिया, और जैसे ही खिलौना देखा तो उस बच्चे ने साड़ी जोर से खींच दी। कहा, माँ मुझे ये चाहिए, ये खिलौना चाहिए। माँ ने देखा खिलौना महंगा है। लाला कौन सा वाला चाहिए तुमको? वो वाला। बच्चा नहीं जानता है कि मेरी माँ गरीब है, बच्चा नहीं जानता है कि मेरी माँ के पास पूंजी नहीं है। माँ ने दुकानदार से पूछा, भैया दुकानदार, ये खिलौना कितने पैसे का है? माताजी ये खिलौना 2 रुपए का है। माँ समझ गई, मैं नहीं ले सकती इसको। बेटे से कहा, लाला सुनो, ये खिलौना अच्छा नहीं है, ये फूट जाएगा, फूटने वाला खिलौना है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खरीद पाऊंगी। लेकिन बच्चा कैसे माना?
माँ आगे जा रही है, बच्चा जिद करता करता खींचते खींचते आगे चला गया। तब तक दूसरी दुकान आ गई और दूसरी दुकान पर दूसरा खिलौना। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे ने फिर कहा, मैया ये वाला खिलौना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिलवा दो मुझे। माँ समझ गई कि ये भी मेरे लिमिट से बाहर है। जब लिमिट से बाहर होता है तो माँ बच्चे को ज्ञान देने लगती है, नश्वर है बेटे ये तेरे योग्य नहीं, लग जाएगी तेरे ये। लेकिन जब माँ खरीदवा न सकी, तीसरी दुकान की ओर बढ़ी। तीसरा खिलौना जब देखा तो बेटे ने कहा, माँ ये तो खरीदवा दो। तो दुकानदार से पूछा, दुकानदार भैया ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, माँ ये 1.25 रुपए का है। अब 1.25 रुपए को देखा तो माँ अपने पर्स में जो रुपए रखे हैं ना, उनको देखने लगी। साहब माँ की गरीबी का वर्णन किया नहीं जाता। माँ ने देखा कि दाता इतना भी गरीब न बनाए कि एक बच्चे को माँ खिलौना ना खरीदवा सके। माँ कहती है, कभी रुपए देखती है, कभी दुकानदार से कहती है, भैया दुकानदार मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन 1.25 रुपया नहीं है। कितना है? मेरे पास 1 रुपया है, तू 1 रुपया ले ले और मेरे बेटे को खिलौना दे दे। उसने कहा कि माता जी लाओ। 1 रुपया ले लिया और खिलौना बेटे को दे दिया। बेटा खिलौना पाकर के झूमने लगा। माँ भी खुश, बेटे को खिलौना मिल गया। लेकिन बेटे का जो हिसाब था 1 रुपए का, वो तो माँ बराबर हो गया। अब कुछ नहीं है बेटे के लिए, पूंजी थी वो खत्म। लेकिन बेटा तो बेटा, आगे जैसे ही बढ़ा तो तीसरी जगह फिर दुकान पर खिलौना दिखाई दिया। अगले खिलौना के लिए हाथ कर दिया। माँ ने फटकार लगा दी, बच्चा रोने लगा। माँ आगे आगे जा रही थी, बच्चा रोता पीछे पीछे जा रहा था। उसी के पीछे, बच्चे के पीछे पीछे उसी भीड़ में एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार चल रहा था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसे संतान नहीं दी थी। जब उस सेठ ने देखा कि बच्चा केवल खिलौने के लिए रो रहा है, तो परमात्मा को ताना मार दिया, हे विधाता तुझे न्याय करना नहीं आता। माँ के पास संतान है लेकिन संपत्ति नहीं दी तूने, और मेरे पास संपत्ति है लेकिन तूने संतान नहीं दी है। सेठ पीछे सोचता सोचता जा रहा था। सेठ ने मन में सोचा कि अगर ये माँ मुझसे एक बार कह दे तो जिस खिलौने पर इसका बेटा हाथ रख देगा, सौगंध खा के कहता हूं दुकान इसके नाम कर दूंगा। पीछे सोच रहा था। सेठ ने सोचा कि अगर मैं अपने मुंह से कहूंगा तो माँ कहीं बुरा ना मान जाए। पीछे पीछे सोच के ऐसे जा रहे थे, विधाता की न जाने क्या मर्जी। अचानक भीड़ का पीछे से धक्का आया और उस धक्के में माँ एक साइड को रुधी चली गई और वह बेटा और सेठ एक साइड को रुधा हुआ चला गया। कुंभ में माँ और बेटे जुदा हो गए। सेठ बच्चे के साथ चला गया था। बच्चा पछाड़ खा के गिरा वहां पर। सेठ ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। आंसू पहुंचे बच्चे के। उधर माँ तड़प रही है, उधर बच्चा तड़प रहा है। उस समय माँ से कोई कहे, माँ ले 10 लाख रुपए, ले 10 लाख रुपए, बेटे को भूल जा। कौन सी माँ है इस धरती की 10 लाख रुपए लेके बेटे को भूल जाए? बेटे को कहो कि बेटे ले दुकान पूरी, माँ को भूल जा। कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को भूल जाए? सेठ ने बच्चे के आंसू पोंछे और बेटे से कहा, लाला रोते नहीं है, रोते नहीं है। माँ हो गई तो कोई बात नहीं है, लाला तुम बहुत देर से खिलौने मांग रहे थे। लाला तुम्हारे हाथ में एक ही खिलौना है। मैं सेठ हूं, मैं पैसे वाला हूं। मैं सौगंध तेरी खा के कहता हूं, पुत्र जिस खिलौने पर तू उंगली रख देगा वो तेरा हो जाएगा। जो तू मुझसे मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। बेटे ने आंखों के आंसू पोंछ लिए। कहा, सेठ जो मैं मांगूंगा वही दे दोगे मुझे? हाँ पुत्र, जो तू मांगेगा इस मेले में से वही तुझे दे दूंगा। दे दोगे? हाँ।
फिर कहो दे दोगे वही वस्तु मुझे? हाँ। तो उस बेटे ने हाथ जोड़ के कहा, अगर सेठ दे सकते हो तो मेरी माँ को ढूंढ करके मुझे दे दो, मेरी माँ मुझे दे दो बस। क्यों? क्योंकि संसार की सारी वस्तु मुझे दे दी जाए लेकिन मेरी माँ मुझे न मिले तो मेरे लिए 2 कौड़ी की है। जब बच्चे ने जब ये कहा, सेठ ने पैर पकड़ लिए, बेटे तेरे बहुत ऊंचे संस्कार हैं। बेटे ने कहा, सेठ जी क्षमा करना, पैसे से संसार की वस्तु खरीदी जा सकती है लेकिन माँ की ममता नहीं खरीदी जा सकती है।